In a key development in the 26/11 Mumbai attacks case, the United States Supreme Court has rejected the stay petition filed by accused Thahavur Rana. Rana had yesterday filed a stay plea on his extradition to India, claiming that there was a high likelihood of him being tortured in India as he was a Muslim of Pakistani origin. But now that his last-ditch attempt has been rejected by America's top court, this effectively clears the way for his extradition to India. India has been seeking Thahavur Rana's extradition for a long time. He actively supported David Headley, an American terrorist, by providing him with false credentials, which enabled Headley to travel to India and scout potential targets for the Lashkar-e-Toiba's 2008 terror attack. कैसे लगता है आपको ये सुन के, एक इंसान जो इतने लोगों को मारने की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो, वो अभी खुद के जान के लिए ही प्ली कर रहे हैं? आतंकवाद की कोई कास्ट नहीं होती है, तो वो ये बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे साथ इंडिया में ऐसा करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कसाब को भी 3 साल रखा गया था, कसाब को भी वकील किया गया था, उसको भी पूरी उसकी बात रखने की मौका दी गई थी, जबकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास सभी सबूत थी। मैं खुद एक विटनेस थी, मेरे आंखों सामने मैंने देखा था कि कसाब ने कई लोगों को मारा था, उसकी गोलियां के मुझे लगी, मेरे सामने कई लाश होती, तो भी कसाब जैसे आरोपी को भी मौका दिया गया था अपनी बात रखने की, तो इसे भी दिया गया है। तो हमारे इंडिया में किसी के साथ भी गलत नहीं किया जाता है। तो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जीत होगी, हमारी भारत को काफी जानकारी मिलेगी, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इसे जल्द से जल्द भारत लाना चाहिए और उसे भी सजा फांसी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई आतंकवाद को सिर्फ उम्र कैद की सजा हो और वो पले रहे हमारे देश में, सिर्फ उसे खत्म हो और फांसी की सजा हो। आज आतंकवाद इसलिए डरते हैं हमारे इंडिया से क्योंकि इंडिया ने उसे जवाब दिया है। कसाब जैसे आतंकवादी को फांसी हुई, 9 आतंकवादी को मार गिराया गया, तभी आतंकवादी आज भी इंडिया पे आंख उठाने के पहले 100 बार सोचते हैं।